अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बुशरा हसन और आप देख रहे हैं बुशरा हसन फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ दम कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। हाफ़ के जी मैंने बीफ का कीमा ले लिया हुआ है और इसके अंदर मैंने 20% फ़ैट ऐड करवाया। ऐड करवाने से कबाब जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार होते हैं। और अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ। इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट की ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है ये। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून रेड चिलीज़ डाल रही हूँ और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है और इसका पानी जो है वो मैंने स्टेन कर लिया हुआ है, वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। लहसुन हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने 2 अदद ब्रेड पीस लिए हुए हैं और इसको मैं पानी से सोक कर रही हूँ। और इसको पानी जो है वो इसका मैं स्टेन करके इसी के अंदर कीमे के अंदर मैं ऐड कर दूँगी अब। और अब मैं इसके अंदर ब्रेड शामिल कर रही हूँ जिसको मैंने पानी जो है वो अच्छी तरह इसमें से निकाल दिया हुआ है। और साथ ही थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने चॉपर के अंदर कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है ताकि सारे मसाले वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं और साथ ही इसकी बाइंडिंग भी अच्छी तरह हो जाए। मसाले का स्मोक दे रही हूँ और इसके ऊपर से अब हम कवर कर लेंगे। देने के बाद अब हम इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल करेंगे जिसको अब हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। हम ऐड कर लेंगे और अंडे को कीमे के अंदर अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह कीमे को मिक्स किया है सारी चीज़ों को। 20 मिनट के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं कीमे को रखे हुए और अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेते हैं। ये देखें इस शेप में मैं इसको बाकियों को भी रेडी कर लूँगी। ये कबाब जो है वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और इसको एक साइड पे रख देंगे। और एक कढ़ाई मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप तकरीबन ऑयल डाल दिया हुआ है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर कबाब डालूँगी। और ये कबाब मैंने इसमें डाल दिए हैं और अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसको टर्न करने लगे हैं। ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है एक साइड पे। मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और ये देखें दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसके ऊपर। कबाबों को मैंने हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई किया हुआ है और अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो मैंने स्लो कर दी है ताकि ये कबाब जो है वो अंदर तक अच्छी तरह फुली कुक्ड हो जाए। कबाब हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह फुली कुक्ड हो चुके हैं। ये देखिए इनको अब मैं निकालने लगी हूँ। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल को निकाल लिया हुआ है और अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं लहसुन की पेस्ट शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर अदरक की पेस्ट शामिल कर रही हूँ, वो भी हाफ़ टेबल स्पून है।
और इसको अब हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको भी अब हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इसको बारीक कट कर लिया है, वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया हुआ है और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। 1/4 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट की ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून सोया सॉस की ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और अब मैं इसके अंदर चॉप किए हुए 1 अदद टमाटर डाल रही हूँ, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसके अंदर आता है। और अब मैं इसके अंदर कबाब डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को इसके अंदर। और ये सारे सॉसेजेस जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गए हैं कबाब के अंदर। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और झटपट से बन जाने वाले ये कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। आपको दम कबाब की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।